बिस्मिल्लाह से इब्तिदा है मेरी। सदा खुश रहे मेरी वीडियो को देखने वाले मेरे बहन भाई, ये दुआ है मेरी। इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो का करते हैं यहीं से आगाज। काफी मेरे बहन भाई कल परसों से कमेंट कर रहे थे कि बाजी वीडियो डेली डाला करें, और आपको भी पता है काफी सारे काम है, वीडियो बनाने वाला कोई नहीं है। बार बार बता कर मेरा गला सूख गया है। और मॉर्निंग का आगाज होते ही मोहम्मद फैजान के हाथ की हम चाय पीती हैं 3-4 दिन से। आपको पता है काम वाली तो अब आती नहीं है, तो मोहम्मद फैजान पहले जाता है मेरे लिए, दूध लेकर आता है, चाय बनाता है। चाय मुझे बिस्तर में मिलती है। चाय पीने के बाद मेरी बैटरी होती है चार्ज, तो फिर मैं नाश्ता वगैरह मोहम्मद फैजान को बनाकर देती हूँ, तो वो दुकान पे जाता है। तो चाय पीने के बाद मैंने मुंह हाथ धोया, अभी मेरी हालत जो है फ्रेश लग रही होगी आप सबको, तो पहले बना लेती हूँ नाश्ता। नाश्ता बनाने के बाद हम बनाएंगे आज कचनाल का सालन। काफी बहन भाई कचनाल के बारे में पूछेंगे कि ये क्या होती है। ये भी भाई एक सब्जी होती है। काफी सारी खवातीन को तो पता होता है कि कचनाल की सब्जी क्या होती है, लेकिन काफी जो हमारे बहन भाई मतलब मर्द गैर ममालिक से जो देखते हैं उनको नहीं पता। कभी कभार उनको कहीं कचनाल नजर आ जाए तो फिर उनको पता नहीं होता कि कैसे बनाते हैं। तो ये रेसिपी भी आपके साथ में शेयर करूंगी कि ये मैं कैसे बनाती हूँ। तो चाय पीने के बाद सबसे पहला जो काम किया वो देखे, कचनाल को मैंने उबलने के लिए रख दिया है। तकरीबन हमारी कचनाल जो है उबल चुकी है। नाश्ता बनाने के बाद ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, तो उम्मीद है आप सब बहन भाई मेरी आज की वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे। YouTube चैनल आरजे महविश की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही खड़े बेल आइकन को दबाना मत भूलें। अच्छे तरीके से बॉईल हमने कर ली है कचनाल। हरा धनिया ये है जी, 2 अदद प्याज और 4 अदद टमाटर, लहसुन भी, हरी मिर्चें, 1 किलो गोश्त। लहसुन मैंने निकाल लिया है क्योंकि पहले इसको ग्राइंड कर लेते हैं। मसाले सारे डिब्बे में इधर ही रखती हूँ। एक हाथ से वीडियो बनानी पड़ती है, एक हाथ से काम करना पड़ता है। ये है जी हमारी रेड मिर्चें कुटी हुई और पिसी हुई मिक्स की है मैंने। आयोडीन, नमक, गरम मसाला, पिसा हुआ धनिया, घी। हम दौरी में ग्राइंड इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो जूसर है वो मेरी नहीं पड़ी है, मैंने उसे अभी तक ओपन नहीं किया। ग्राइंड करने के बाद कुछ इस तरह से शक्ल हो जाएगी कचनाल की, और जूसर में भी आप लोग ग्राइंड कर सकते हैं। माशाल्लाह हमारा कचनाल गोश्त जो है बिल्कुल तैयार है, फाइनल टच है। सुबह ही सुबह नाश्ते में कचनाल गोश्त का सालन खाकर हमें तो भाई मजा आ गया। हमारे साथ जिस जिस बहन भाई ने खाया होगा उसे भी मजा आ गया होगा, क्योंकि रोज दही चटनी और छोले वगैरह खाकर सारे बच्चे और मैं बोर हो चुके थे। तो मैं गई थी कल बाजार से मुझे कचनाल की सब्जी नजर आई तो मैंने जल्दी से खरीद ली। लेकिन बाजार से निकलते निकलते मैं बहुत ज्यादा लेट हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे सुबह नाश्ते में कचनाल बनानी पड़ी। क्योंकि रात जैसे ही मैं बाजार से वापस लौटी तो तकरीबन मगरिब के बाद का टाइम था, तो मेरे शौहर ने कहा कि अभी रात को कचनाल बनाते बनाते अच्छा खासा टाइम हो जाएगा, तो कचनाल बना लेंगे हम सुबह नाश्ते में। तो रात हमने बना बनाया खाना ले लिया होटल से। अभी आप सब बहन भाई कहेंगे कि बाजी आप बाजार करने क्या गई थी, तो बाजार हम करने गए थे शॉपिंग, मेरी नहीं मेरे शौहर की। क्योंकि वो जब भी छुट्टी पे आते हैं वापस जाने लगते हैं तो अपने लिए न्यू कपड़े लेकर सिलवा कर जाते हैं। तो मेरी पसंद से वो कपड़े पहनते हैं क्योंकि उनको इतना कपड़े अपनी पसंद से अच्छे नहीं लगते। तो मैं और मेरे शौहर गए बाजार से उनके लिए हमने लिए कपड़े लेकर आगे जिस शॉप से हम गुजरे तो ब्रांड वाली शॉप है, वो मैं अपनी बेटियों के कपड़े वहीं से लेती हूँ। VIP ईद का माल आया हुआ था, तो उस लड़के ने मुझे पहचान लिया, पीछे से आवाज लगाई कि बाजी नया माल आया हुआ है, आप देखेंगी नहीं। तो जैसे ही मैंने देखा तो माशाल्लाह बहुत ही VIP खूबसूरत से कपड़े आए हुए थे। तो मैंने भी अपनी बेटियों के लिए खरीद लिए। मैंने अपनी जेब से, तो आपको पता है इस माह मेरे पैसे नहीं थे, मेरे शौहर ने मुस्कान, ज़ारा और सहर फातिमा के लिए लिए और साथ में मायरा के लिए भी ले दिया। बड़ी बड़ी मेहरबानी की। तो मैं दिखाती हूँ आपको, आप सब ने बताना है कि मायरा का, सहर फातिमा का या मुस्कान का कौन सा सूट ज्यादा प्यारा लगा है। सूट भी दिखाती हूँ, साथ में इनकी प्राइस भी बताती हूँ। पहले दिखाते हैं जी सहर फातिमा का सूट। ये हमारी प्यारी सी छोटी सी सहर फातिमा का है, और ये है जी मायरा का। ईद के लिए आज भी लेने थे, कल भी लेने थे, तो हमने अभी से ही ले लिए। और ये है हमारी प्यारी सी मुस्कान ज़ारा का। पहले दिखाती हूँ मैं अपनी लाडली सी मुस्कान ज़ारा का। ये उनके पास जो कलेक्शन आती है वो चाइना से आती है, ये पाकिस्तान का ब्रांड नहीं होता, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं फेरी फ्रॉक्स। और इसकी प्राइस है तकरीबन उन्होंने 5000 कही, लेकिन फिर भी मैं हमेशा से लेने वाली थी तो लेस की।
ये आगे से ऊंचा और पीछे से फ्रेल जो होती है बहुत नीचे होती है, लटकने वाला। ये ईद वाले दिन जब मुस्कान पहनेगी तो बहुत प्यारी लगेगी, क्योंकि तब वो पाँव चलना भी सीख जाएगी। ये 5000 का कहा, लेकिन हमें 4500 का फाइनल दिया। इसके साथ नीचे जो है वाइट कलर की लेगी है। अभी आ गई है जी मायरा के फ्रॉक की बारी। ये है मायरा का, ये पूरा उन्होंने दिया है 5500 का। 6000 इसकी प्राइस थी, क्योंकि ये बहुत बड़ा है पेरी फ्रॉक। और इसमें वाइट कलर, ब्लैक कलर, पीच कलर और लाइट पिंक कलर थे, लेकिन जो मुस्कान का बाबा है उसने तीनों बहनों के लिए कहा कि पर्पल कलर होने चाहिए। आखिर में बारी आ जाती है जी सहर फातिमा की, क्योंकि वो छोटी है, प्योर लोन का है। ऊपर देखिए खूबसूरत सी चिकनकारी का काम हुआ है। 3500 कहते थे, फाइनल हमने 3100 दिया है। तो इन तीनों बहनों के सूट जो हैं पूरे 13000 के, हमने पूरे 13000 दिए हैं। अड़ी ओ बाय बाय। बाहर का व्यू बहुत ही खूबसूरत है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अभी हवा जो है बहुत अच्छी लगती है। ते मरका कणका जिन्हें सिट्टा छाती पहना, जो जिन्हें धुप्पा निकल दिया पहन, सिट्टे पक वे सन, दाने तैयार। पपनो पपनो लगा उड़ रही पई है। अल्लाह हाफिज मरका। हम जा रहे हैं अभी अपने घर। इतना बड़ा मुंह आता है मेरा, अम्मी पता नहीं है क्यों। जो बड़ा। घर की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी, शाम हो गई है।